एक और बात भी यहाँ पर शामिल करेंगे कि हम्माद अजहर से भी तल्ख कलामी हुई, परवेज़ खटक और हम्माद अजहर के दरमियान क्यों तल्ख कलामी हुई, इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कुछ बात करना चाहता हूँ। परवेज़ खटक ने यह कहा, हमारे अरकान को गैस के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि गैस की जो स्कीमें शुरू हुई हैं वो कब मुकम्मल होंगी। हम्माद अजहर ने गैस की सूरत हाल पर बात का 2011 से आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि आप कहानियाँ ना सुनाएं, ये बताएं कि हमें गैस कब मिलेगी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप सुने तो सही। हम्माद अजहर ने ये बात की। परवेज़ खटक की जानिब से जब गैस के मामले पर हम्माद अजहर से सवाल किया गया तो हम्माद अजहर ने 2011 से जो मामलात हैं वो बताने शुरू किए, जिस पर उन्होंने कहा कि इस वक्त क्या मामलात हैं आप ये बताएं। तो ये गुफ्तगू हुई है। हम्माद अजहर जो कि गैस पर मुख्तलिफ मौक़ों पर वो बात कर चुके हैं, कौमी असम्बली में ब्रीफिंग भी दे चुके हैं, और परवेज़ खटक जो कि आज नाराज़ नज़र आए हैं और हम्माद अजहर से भी उनकी ये तल्ख कलामी हुई है। सबसे पहले फिर से शौकत यूसुफ़ज़ई साहब आपसे ही बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर गैस की किल्लत की बात हो रही है और इस पर हम्माद अजहर साहब मामला ले गए हैं 2011 पर। अपोजिशन यही कहती है कि आप अभी की बात करें, 2011 की आप बात ना करें। तो अभी की सिचुएशन परवेज़ खटक साहब भी पूछते रहे उनसे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे बिल्कुल यहाँ जो मुश्किलात होती हैं, ये हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं उनसे पूछा जाता है। तो डेफिनेटली ये बड़ा फोरम था, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में उन्होंने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया, तो अच्छी बात है। इस पे देखें, क्योंकि यहाँ पे भी होता है, हमारे सूबे के अंदर भी होता है, जब कोई मेंबर बात करता है तो बाज़ औक़ात जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं वो बुरा मना लेते हैं कि जी आपने ऐसे अंदाज में क्यों बात की, ऐसे क्यों की। लेकिन हमारे मेंबरान करते हैं और ये अच्छी बात है। अगर परवेज़ खटक साहब ने इस सूबे के हवाले से बात की है तो अच्छा किया है, आवाम की नुमाइंदगी की है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा किया है। खालिद अजीम साहब हमारे वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि एक अदम इत्मीनान की कैफियत पाई जाती है जो मुंतखब अरकान है कैबिनेट के, और ऐसे अरकान जिनको टेक्नोक्रेट के तौर पे वज़ीर आज़म साहब का एतमाद हासिल है और वो कैबिनेट का हिस्सा है, उनके इक़दाम पे अक्सर जो है वो अदम इत्मीनान पाया जाता है। तो आप समझते हैं कि ये आज की जो तल्ख कलामी है ये उसी का नतीजा है, और इसमें परवेज़ खटक साहब के साथ कुछ और लोग जो हैं वो भी इसी किस्म के मसाइल जो हैं उनकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं? मैं नहीं समझता, क्योंकि परवेज़ खटक साहब रिसेंटली सूबे के सदर बने हैं, उन पे वज़ीर आज़म ने एतमाद का इजहार किया, पूरी पार्टी उनके हवाले की है। तो ये तो मैं नहीं मानता कि उनके अदम इत्मीनान की बात होगी। लेकिन देखिए, परवेज़ खटक साहब इस सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, उनको मुश्किलात का भी पता है और उनको हल भी वो जानते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम्माद अजहर को ये बात बुरी लगी हो, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि इस सूबे के जो गैस और बिजली के जो इश्यूज हैं वो उसको हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम्माद अजहर साहब नहीं दे पा रहे हैं, ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन ये कि वज़ीर आज़म के साथ बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने बुलाया होगा, उन्होंने पूछा होगा कि खटक साहब क्या मुश्किलात हैं, कैसे हैं, इसका हल क्या हो सकता है, तो वो उसका हल निकालेंगे। प्राइम मिनिस्टर की ये खूबी है, मैंने जैसे आपको कहा कि छोटे छोटे इशू भी अगर हम तक पहुंचाते हैं। हल कब निकालेंगे? आप ये देखें, तकरीबन 8 साल हो गए केपी में आप लोगों की हुकूमत है, और फिर आप टाइमिंग भी देखें, इस वक्त अगर कारकर्दगी पर आपका अपना ही बंदा सवाल उठा रहा है तो फिर क्या कहिए? देखिए, एक सूबाई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की आप बात कर रही हैं, तो सूबाई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो A1 रही है। मैं तो इस पे किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जो जो इक़दाम हमने किए, मर्ज किया, पूरे फाटा का जो मर्जर हुआ, कितना बड़ा इशू था ये, और कितने अहम अच्छे तरीके से बल्दियाती इंतखाबात में क्यों पीटीआई को शिकस्त हुई अगर इतनी अच्छी कारकर्दगी रही है सूबे में आपकी? का इसके अलावा बहुत सारे मोटरें हमने खुद बनाई है अपनी, ये जो DRT के बारे में बातें होती रही, ये कंप्लीट किया, सारा क्रेडिट महमूद खान को जाता है, वज़ीर आला को। सर, बिजली गैस सबसे बुनियादी जरूरत है, बिजली और गैस। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, देखिए गैस और बिजली का कोई शॉर्टेज पहली दफा नहीं हो रहा है, ये हर दफा जब सर्दियाँ आती है तो गैस का बहरान आता है, गर्मी आती है बिजली का बहरान आता है। तो ये तो हम कह रहे हैं कि इसी इसको हल करें, और इस हल करने के लिए काफी इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। नए पाइपलाइन बिछाए गए हैं पूरे पेशावर शहर के अंदर। ये हमारे दौर में अभी पाइपलाइन गैस की बिछी हुई है, लेकिन मुश्किलात अभी भी हैं। जो गैस की सप्लाई है और जो डिमांड है उसमें अभी भी बड़ा फर्क आ रहा है। तो हम यही कोशिश हो रही है, क्योंकि परवेज़ खटक जो है वो अवामी आदमी है, अवाम में जाता है, और डेफिनेटली उनको इन मुश्किलात के बारे में बल्दियाती इलेक्शन में भी लोगों ने बताया होगा। और हम भी रोज कहते हैं कि जी हम
ये इश्यूज हैं। तो एक तरीकाकार होना चाहिए और वो तरीकाकार उसका हल निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। और चूंकि सूबे में भी हमारी पीटीआई की हुकूमत है और मरकज में भी हमारी है, तो हमारे बीच में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा रवाबित है। लेकिन एक आधा मिनिस्ट्री में जब इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो उससे सूरत-ए-हाल ऐसा लगता है जैसे इनमें बहुत बड़ा कोई इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अहमद अजहर साहब को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो तवज्जो दे, अगर कोई मसला हल करने की पोजीशन में हो तो उसको हल कर देना चाहिए। मेरी यही गुजारिश होगी। शौकत साहब ये फरमाएं कि मुसलसल जो है आपकी हुकूमत की जो इक़्तिसादी टीम है उसमें रद्दोबदल होता है और ये तवानाई में ये खालिद अजीम साहब, कता कलामी की बहुत माजरत, एक खबर है वो भी अपने नाज़रीन को देते हैं, फिर आप अपना सवाल कर लीजिएगा। रुकने असेंबली रमेश कुमार वो ये कहते हैं कि परवेज़ खटक समेत 4-5 लोगों ने बात की, हर बंदे ने अपने इशूज़ पर बात की है। उनकी ज़बानी भी सुनवाते हैं कि क्या बताया उन्होंने। कोई कलामी नहीं देखी कि प्राइम मिनिस्टर की सारे अपने लीडर की रेस्पेक्ट करते हैं और रेस्पेक्ट करते थे और रेस्पेक्ट करते रहेंगे। मैं नहीं समझता कि कोई आर्ग्यूमेंट, ज़रूर बात करने वाले में मैं भी शामिल था, नूर आलम शामिल था, परवेज़ खटक शामिल था और कामों का शामिल था। 4-5 बंदों ने बात की है और ऐसी तो कोई बात नहीं थी। हर बंदे ने अपने जो इश्यूज़ थे उस हवाले से बात की है। और इसको अगर आप कहते हैं कि जो है वो इस किस्म का माहौल पैदा हुआ, ये जिसने भी आपको खबर दी है, मैं नहीं समझता हूँ ये खबर है। तो ये रमेश कुमार की जो गुफ्तगू है वो आपने सुनी। खालिद अजीम साहब, इस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले आप अपना सवाल कर लें जो आप शौकत यूसुफजई साहब से पूछ रहे थे। रमेश कुमार हो या कोई और, ये सारे लोग जो हैं ये ज़ाहिर फायर फाइटिंग तो करेंगे और ये कभी भी इस चीज़ को नहीं, इस तासर को बाहर नहीं आने देंगे कि पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ पैदा हुआ है। लेकिन बहरहाल एक जिस तरह से वो तस्लीम कर रहे हैं कि आवाज़ें उठ रही हैं अब इस सारे मामले में। मैं शौकत यूसुफजई साहब से पूछना ये चाह रहा था कि आपने अगर इसको देखें तो मुतअद्दिद मौके पे वज़राए ख़ज़ाना आपने तब्दील किए, उसके बाद जो है वो अब ये तीसरे या चौथे तवानाई के मिनिस्टर हैं और अब भी मामला जो है वो संभलते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ तक कि उसके ऊपर एतराज़ात हुकूमत के अपने लोगों को भी हो रहे हैं। तो क्या कब कितना इंतजार किया जाएगा कि ये सारा मामला जो है वो सेटल हो जाए और पब्लिक को आप ये बता सकें कि हमने डिलीवर किया? देखिए, जहाँ तक वज़राए ख़ज़ाना का तब्दीली का ताल्लुक है तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। एक वज़राए ख़ज़ाना नहीं, हर वज़ीर को पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है और बेहतर से बेहतरी लाने की कोशिश होती है। अब अल्लाह के फजल से चीज़ें स्मूथली हो रही हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था ना, वही रमेश कुमार ने भी उसकी तस्दीक कर दी कि ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये चीज़ें होती हैं, लोग अपनी खदशात की इज़हार भी करते हैं और खुलकर बात करते हैं। तो उसके किसी ने गलत मतलब लिया होगा या शायद जो भी मीडिया पे आया कि इख्तिलाफात नहीं होते हैं, ये हम भी करते हैं। जब हम हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ हम बात करते हैं या पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है तो उसमें हम अब खुलकर बात करते हैं और ये करना भी चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर से उसने दोबारा मुलाकात की है तो डेफिनेटली उसने, अगर वहाँ पे उन्होंने कोई इश्यूज उठाए होंगे तो उसने प्राइम मिनिस्टर की ये होती है कि वो जो कंसर्न लोग होते हैं उनको बुला के फिर उनको उनके जो कर रहे हैं, लेकिन अभी दिया जाता है। पहले हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी और उसमें हमाद अजहर साहब जो है उन्होंने खुल के कहा था कि गैस के रेट जो है वो बढ़ेंगे और लोकल प्रोडक्शन के साथ जो इम्पोर्टेड गैस है उसकी एक बास्केट बना के और एवरेज रेट जो है वो उसका निफाज किया जाएगा। तो आप समझते हैं इससे मामला स्मूथ हो जाएंगे?